अभी और वेट करेंगे 15-20 मिनट, ये भी निकल जाए सवारी फिर निकलेंगे यहाँ से। पता नहीं कैसे बुआई करी गई है, वैसे मुझे बहुत मजा आता है चलाने में। ये देखो ये रही एलोवेरा की जड़ें। अभी हमको सराय वाला हाईवे मिल चुका है, पता नहीं इसको साठिया क्यों बोलते थे। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, बम वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के 10 बजने में 2 मिनट कम है, तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ। रेडी नहीं हुआ हूँ, कपड़े पहनता हूँ, फिर अभी मैं जाऊँगा मम्मी और मौसी को लेके मामा के यहाँ। फर्स्ट होली है ना उनकी, तो मौसी हैं अमरोली रतनपुर, तो मैं जाऊँगा सिमरा नंगला होते हुए और बिथरे होते हुए अमरोली, फिर सीधा कायमगंज के पास में ही है मामा, तो चलेंगे अभी थोड़ी बहुत देर। ये मूँगफली कल हमने बोई थी, देखो अभी इसमें एक भी बाजू नहीं डाली हमने, ये तो वैसे ही हो गई, मशीन से ही हो गई, मतलब ज़्यादा मिट्टी भर गई थी ना पटेला में। ये देखो यहाँ पे भी हो गई, थोड़ी बहुत यहाँ पे भी हो गई। तो ऐसा करेंगे, एक बाजू डाल देंगे, ऐसी डालेंगे जो आधा आधा खेत हो जाए, आधा इधर आधा इधर। समर से भराई होती है, ज़्यादा पतले पतले चलते भी नहीं हैं, उधर ही भरा रहेगा। और इधर साइड तक बो गई हैं, अपनी जो बरसी वगैरह थी वो भी जुत गई साथ में। वैज कायमगंज का ट्रैफिक देखो, ये है रेलवे क्रॉसिंग के पास, तो अभी तो खुलने का नाम नहीं है, देखते हैं कब तक खुलता है, वेट करते हैं। ये देखो उधर से ही बस आ रही है, इधर से देखो कितना ट्रैफिक है। बसें दोनों निकल गई हैं, अब धीरे धीरे जाम खुल रहा है। अभी देखो इतनी जगह हो गई, अभी और वेट करेंगे 15-20 मिनट, ये भी निकल जाए सवारी फिर निकलेंगे यहाँ से। ये और अब लगभग खुल चुका है, फिलहाल अब निकलते हैं। तो फाइनली कायमगंज पहुंच चुके हैं और मामा के यहाँ मौसी जी को मम्मी जी को दोनों लोगों को छोड़ आए हैं। अब मुझे वापस घर जाना पड़ेगा। और ये देखो ये पेड़ है ना, ये नर्सरी है, ये शीशम के पेड़ों की है, और ये पीछे शायद ये करौंदे हैं, ये करौंदे हैं। और सामने ये देखो केले के खेत, यहाँ केले की खेती होती है, काफ़ी मात्रा में होती है, कई खेतों में देखे हैं केले लगे हुए। और तंबाकू तो है यहाँ की मेन फसल। चलते हैं फिलहाल। अब हम यहाँ से फरुखाबाद और अलीगंज ये एटा वाला हाईवे छोड़ देंगे। अब यहाँ से चलेंगे अल्लाहपुर, अमरोली, रतनपुर, बजेरा। अब हम सीधा निकलेंगे जाके बिथरे से फिर शॉर्टकट मारेंगे, फिर सिमरा नंगला होते हुए और सीधा बदकी चौराहे सीधा गांव पहुँच जाएंगे। मुझे शॉर्टकट बहुत पसंद है क्योंकि इसमें भीड़ बहुत कम होती है और लूटपाट की तो कोई बात ही नहीं। ये देखो एक डिब्बा ले आए दुकान के लिए, टोटल का है, टोटल 30 पैकेट है इसमें। जब यहाँ कायमगंज तक आए थे तो हमने कहा चलो फायदे की बात करते हैं, तो यहाँ कुछ 3.5 रुपये सस्ता मिल गया पैकेट। कायमगंज में अगर इस पैकेट के भाव की बात करें तो इसमें 100 से 105 रुपये की बचत हो गई। पेट्रोल तो इसी में निकल आई। चलिए चलते हैं सीधा मौसी घर होते हुए, बिकॉज वहाँ से एलोवेरा की जड़ या एलोवेरा लेना है, मम्मी को जरूरत पड़ती रहती है ना उसकी। तो गाइस ये वाली मक्का देखो, इसकी बुआई ना अलग ही स्टाइल से, ये देखो पता नहीं कैसे बुआई करी गई है, ऐसा लग रहा है पैर बना बना के की हो। ये देखो हर कूड़ में है, मेरे ख्याल से ऐसी कोई मशीन वगैरह होगी। ये देखो बजेरा के पास ये बाग देखो आम का कितना तगड़ा है। एक बार मैं इसमें से आम लेके गया था अचार डालने के लिए। तो हम बजेरा गांव क्रॉस कर चुके हैं, तो अब यहाँ से जो अमरोली की दूरी है, मतलब जहाँ पे मेरी मौसी जी रहती हैं, दो मौसी जी हैं, दोनों कहाँ रहती हैं, अमरोली में ही रहती हैं। यहाँ से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर दूरी और होगी, और टोटल ऐसा ही कच्चा रास्ता है। इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है चलाने में, क्योंकि मेरी आदत नहीं है ना ज़्यादा स्पीड से भगाने की, तो आराम भी चलते हैं, ट्रैफिक भी नहीं मिलता है। तो गाइस देखो मौसी जी के घर से कुछ लेके आए हैं, ये देखो आपको दिखाते हैं, डबल पन्नी पैक है। ऊपर से ही दिखा देंगे, नहीं खोल के ही दिखाते हैं आपको। ये देखो ये रही एलोवेरा की जड़ें। अब एलोवेरा लेने से बढ़िया है ना पौधा ही लगा देंगे इसका, तो ये दोनों मस्त बढ़िया जगह पर लगाएंगे, उग जाएगा। तो ये मम्मी की दवाई में काम करता है ना, तो ये देखो पहले इस पॉलीथीन में था, फिर इसमें, तो पैक करते हैं, टांगते हैं, चलते हैं। आज दोपहर में बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था, जिसके लक्षण इधर देखो दिखाई दे रहे हैं। तो अब फिलहाल लगभग आसमान साफ़ हो चुका है, और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल शाम, ना गर्मी है ना ठंडक है, ना ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, हवा भी चल रही है, तेज़ नहीं चल रही है, काफ़ी अच्छा लगा। अभी हमको सराय वाला हाईवे मिल चुका है, अलीगंज सराय, जो सीधा जाता है फरुखाबाद को। यहाँ पे देखो आज भी मीना बाज़ार लगा हुआ है,
तो यहाँ पे मीना बाज़ार लगता है बुधवार को और रविवार। मुश्किल से 1 किलोमीटर चलने के बाद अब यहाँ से हमें ये सराय वाला हाईवे भी छोड़ना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ना कि शिमला नगला शॉर्टकट होते हुए चलेंगे अब इससे। अब इस पे मुझे चलना है लगभग 5 से 6 किलोमीटर और सीधा आप गाँव पहुँच जाएंगे। अब यहाँ से हमें ये भी रोड छोड़ना पड़ेगा। अब मिलेगा कच्चा लगभग 1 किलोमीटर, फिर मिल जाएगा नगला सिमरा वाला पक्का। रामनगर होते हुए बदकी चौराहे होते हुए सीधा चलेंगे गांव। अभी थोड़ी बालू मिलेगी, आगे चल के ये बालू भी ख़त्म हो जाएगी। और इधर ज़्यादातर मक्का और गेहूँ ज़्यादातर मिलेंगे। मूंगफली बहुत कम लोग करते हैं। ये देखो गेहूँ इधर पक चुके हैं, ये देखो पक गए ना। हमारे इधर अभी एक भी नहीं पका। ये देखो टोटल वाइट हो गए काटने में। ये देखो ऐसी बालू है, ये देखो बूढ़ जैसी। तो इस गांव की बूढ़ी होगी, मुझे नहीं पता कि कौन सा गांव है, लेकिन इसके बाद जो आएगा वो रामनगर होगा। अब धीरे धीरे यहाँ से बालू खत्म हो जाएगी। तो गाइस अभी हम साठिया पहुँचे हैं। साठिया हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अब पता नहीं इसको साठिया क्यों बोलते थे। मुझे इतना पता है कि जिधर हम चल रहे हैं इधर चारों तरफ पहले अमरूद के ही बाग हुआ करते थे। अब तो आपको अमरूद का एक भी पेड़ नहीं दिखेगा। पहले एक भी खेत बाकी नहीं था जिसमें अमरूद नहीं थे। तो खाने भी आते थे, इधर से ले भी जाते थे, मतलब सभी लोग खाते थे। पहले अमरूदों की कमी नहीं थी, अब देखने को नहीं मिलते। सोच लो सभी लोगों ने अमरूद के, पता नहीं अमरूद के बाग इसलिए और कटवाए थे क्योंकि उनमें कोई रोग लग गया था। धीरे धीरे पेड़ सूखने लगे थे। फिर क्या हुआ कि होड़ की बात होती है ना, सभी ने कटवा दिए। जिसके अच्छे थे उन्होंने भी कटवा दिए। अब सभी लोग खेती करते हैं। ये देखो इनमें तो इतने घने घने पेड़ थे कि कुछ भी नहीं दिखता था। सोच लो जस्ट पहुंचने वाले हैं, शाम हो गई है, 6:45 बज चुके हैं। शाम के 8:45 बज चुके हैं और मैं शाम को ही आ गया था घर पे। तो मैं खाना खाने गया था, खाना वाना खा के और चेंज वेंज करके फ़िलहाल आ गया हूँ। और ये देखो यहीं पे बिस्तर लगा लिया है। ये देखो ये बाहरी, तो यहीं पे लेटता हूँ रात में। वहाँ मतलब मच्छरदानी वगैरह ना फट गई थी, तो इसलिए बाहरी ये देखो यहाँ पे फैन चला लेते हैं, तो यहीं पे बैठते हैं।